गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। ये जो 11 क्वेश्चन है इसमें इंश्योरेंस क्लेम के बारे में है, कोई बिल्कुल मतलब नया नहीं है, छोटा सा एक नया पॉइंट आ जाता है। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। ऑन 1 जनवरी 2015 द जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड अ ट्रक फॉर ₹4 lakhs। एक ट्रक खरीदा गया है कंपनी ने, डेट है जनवरी 1 2015 और उसकी कॉस्ट है 4 लाख रुपीज़। ठीक है। On 1 July 2016 this truck was involved in an accident। मतलब अनफॉर्चुनेटली इस ट्रक का 1 जुलाई 2016 को एक्सीडेंट हो जाता है एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, डेड मतलब ख़राब हो जाता है। एंड ₹3 लाख वर रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। हम जानते हैं कि इंश्योरेंस कराते हैं किसी भी एसेट्स का, तो वो इंश्योरेंस क्यों कराया जाता है? क्योंकि अगर उसकी कोई एक्सीडेंट या कुछ अगर उसकी चोरी या कुछ इस टाइप से एक्टिविटी हो जाती है तो उस कंडीशन में हमको इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम मिलता है। तो यहाँ पे इस ट्रक के साथ यही हुआ है कि इससे हमको 3 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हम किसी ट्रक को सेल करते तो उससे पैसा मिलता, तो वही सिचुएशन यहाँ पे हमको यहाँ एक इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने के रूप में हो गया। तो ये एक प्रकार से हम इसको सेल मानेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट आगे है ऑन द सेम डे, इसी तारीख में अनदर ट्रक वॉज परचेज बाय द कंपनी फॉर ₹5 लाख। कंपनी ने इसी तारीख में 5 लाख रुपए में एक और ट्रक परचेज किया है। द कंपनी राइट्स ऑफ 20% डेप्रीशिएशन पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कंपनी 20% डेप लगाती है पर एनम का, और मेथड का नाम क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है। एंड द अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। अब देखिए, अब अपन ने जनवरी 15 में 2015 में मशीन को ख़रीदा था, ट्रक को, और उसी साल अब चूँकि 31 मार्च आ जाएगा तो 3 मंथ्स का डेप पहले हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, देन इसके बाद 3 इयर्स का बनाना, तो ये फर्स्ट ईयर का समझ लीजिए 15 का ईयर हो गया। अब 16 में जब हम डेप लगाएंगे तो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक का डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, मतलब यहाँ पे वही करना है कि जो वैल्यू हमारी माइनस होगी, जैसे इस हम देखिए मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए देखिए इसका मैंने ट्रक अकाउंट बनाया। सबसे पहले 1 जनवरी 2015 में हमने इसको परचेज़ किया है, तो हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। कितने रुपए में परचेज़ किया है इसको हमने? 4 लाख रुपीज़। अब ये यहाँ पे हम जब इसका डैप लगाएंगे तो पहला डैप 31 मार्च 15 में लगेगा बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, लेकिन ओनली फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि जनवरी से मार्च तक, और इसमें रेट ऑफ डेप्रीशिएशन है 20% पर एनम। ये मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये हम शॉर्ट में लिख देते हैं समझने के लिए। अब इसका 3 मंथ्स का 20% कितना होता? 4 लाख का 20% हो जाता 80,000। 80,000 को 3 मंथ्स निकालना है, तो 80,000 इंटू 3/12 करेंगे। 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 20,000 रुपीज़ विल बी डेप्रीशिएशन। 4 लाख में से 20,000 माइनस होगा तो 3,80,000 रुपीज़ आपका क्या बचेगा इसी डेट में? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। टोटल रहेगा आपका 4 लाख। अब 3,80,000 का ये हम बैलेंस कब लेकर आ गए? अप्रैल 1 अप्रैल 2015 में। अब इसका 31 मार्च 16 में बाय डेप लगेगा इस अमाउंट का 20%, ये मैं आपको बता रहा था। ठीक है। बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 380 का 20% कितना हो जाएगा? 76,000 हो जाएगा। ठीक है। इंटू दिस अमाउंट इंटू 20/100 करके निकालेंगे। अब इसमें से इसको माइनस करके फिर बैलेंस निकालेंगे और फिर वो बैलेंस लेकर आएंगे। अब जब इसमें अपन आ गए 2016 में, आप क्वेश्चन में देखिए 2016 जुलाई में एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो अब जुलाई में जब ट्रक का एक्सीडेंट हो रहा है तो अब यहाँ पे हम इसका 3 मंथ्स का डेप लगा के फिर सेल आउट करेंगे।
सेल आउट करने का मतलब है बाय कैश अकाउंट करके 3 लाख रुपीज़ को लिखना है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। अब आपको मैं नेक्स्ट वाला और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, on January 1, 2014, a limited company purchased a machinery for ₹20 lakhs. Depreciation is provided at 15% per annum on diminishing balance method. On March 1, 2016, 1/4 of the machinery was damaged by fire and ₹40,000 were received from insurance company in full settlement. अब यहाँ पे भी एक छोटी सी नई चीज़ आती है। हमने एक मशीनरी 20 लाख रुपीज़ में परचेज़ की थी, कब? 1 जनवरी में। अब इसको हमने 1 मार्च में, क्या होता है इसका 1/4 पार्ट। अब 1/4 यानी कि इंटू 1/4 मतलब अपॉन 4 करके इसका अपन अमाउंट निकालेंगे। अब ये जो पार्ट है वो डैमेज होने के कारण से कंपनी ने 40,000 रुपीज़ में उससे उसको हटा दिया और इंश्योरेंस कंपनी से उसको 40,000 मिला। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो इंसिडेंट कब होता है, ये मार्च 1 में होता है, ठीक है। आगे हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसके बाद लिखा है ऑन 1 सितंबर 2016 अदर मशीनरी वॉज परचेज बाय द कंपनी फॉर 15 लाख। 15 लाख रुपए में एक और सेकेंडरी मशीन परचेज़ की गई है। वो कब की गई है? ये हमने 1 सितंबर में की है, ठीक है। राइट ऑफ द मशीनरी अकाउंट फॉर 14 to 16। द बुक्स आर क्लोज 31 दिसंबर। अब यहाँ पे 31 दिसंबर में हमारी अकाउंटिंग क्लोज होती है। मतलब जो डेप्रीशिएशन हम अभी इस वाले क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन में आप देखेंगे हम 31 मार्च में डेप लगा रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको 31 दिसंबर को डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाना। तो सबसे पहले आप 1 जनवरी से आप मशीन खरीदेंगे और 15% डेप लगाएंगे दिसंबर 2014 में। फिर आप 2015 की हम बात करें तो वो भी पूरा अमाउंट आप डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। 2016 में जब हम जनवरी में बैलेंस लाएंगे तो मार्च 1 में उसका 1/4 पार्ट डैमेज हुआ है। तो पहले हम मार्च 1 यानी कि पहले हम उस अमाउंट का 1/4 निकालेंगे, फिर 1/4 का 15% डेप्रीशिएशन, लेकिन 2 महीने का निकालेंगे। 2 महीने का क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे मार्च 1 में ही मशीन को डैमेज हो गया, ठीक है। तो 2 महीने यानी जनवरी और फरवरी का डेप लगा के फिर हम कंपेयर करेंगे कि वो उससे हमको 40,000 मिलता है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। इस तरीके से ये मशीन का सेटलमेंट होगा। मशीन का बचा हुआ 3/4 पार्ट पे हम पूरा होल ईयर का डेप लगाएंगे और फिर उसी ईयर में हम देखेंगे 1 सितंबर में एक और मशीनरी खरीदी है। तो अब यहाँ पे ये मशीनरी सितंबर में है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ का डेप इस मशीन पे चार्ज होगा। इस तरीके से ये हमको 3 साल का बनाना है। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 13 में मित्तल लिमिटेड बॉट अ मशीनरी फॉर रुपीज़। ये काफ़ी बड़े क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये और एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर आज के लिए ये होमवर्क में आपको तीनों क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मित्तल लिमिटेड बॉट अ मशीनरी फॉर ₹5 lakhs इंक्लूडिंग अ बॉयलर। बॉयलर एक मशीन का पार्ट होता है, ठीक है। बर्थ ₹1 लाख, मतलब मशीन में 1 लाख रुपए का बॉयलर है और 4 लाख रुपीज़ की रिमेनिंग मशीन है, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 4th ईयर। मतलब हमने मशीनरी को 3 साल तो चालू चलाया, 4th ईयर के मिडिल में यानी 6 महीने बाद बॉयलर बिकेम यूजलेस। बॉयलर ख़राब हो जाता है और ड्यू टू डैमेजेस एंड सम ऑफ इट्स वाइटल पार्ट्स, मतलब उसके कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं। इट कुड बी सोल्ड ओनली फॉर ₹12,000 और हम उठा के उस बॉयलर को बेच देते हैं। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर। अब यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाना है 4 साल का। तो अब यहाँ पे ईयर्स नहीं दिए गए हैं, तो अब यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4 ऐसे ईयर्स को इसमें करते हुए बनाएंगे। तो मैं बता दे रहा हूँ, पहले, दूसरे, तीसरे सालों और तीसरे सालों का और पूरा डेप लगेगा। मिडल ऑफ 4th ईयर यानी 4थे साल में 6 महीने का डेप लगेगा बॉयलर पे। फिर हम उसे सेल आउट शो करेंगे कितने रुपए में? 12,000 में, और उससे प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे और बची हुई मशीनरी का पूरा डेप्रीशिएशन हमारा चार्ज होगा। तो आज ये 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएंगे। थैंक यू।